शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 15 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व आइए अपनी चित्त की वृत्ति को चारों तरफ से हटाकर अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं तथा स्वयं को ज्योति स्वरूप आत्मा समझ उस महाज्योति परम पिता परमात्मा की और अपना ध्यान लगाएं और एक मधुर गीत का स्मरण करें। ओम शांति। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोल। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बीती का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वही सवेरा। तेरे द्वार
अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। वर्तमान समय इस संसार में चारों तरफ बड़ा विचित्र वातावरण है। अशांति, दुख और वेदना की बहुत अधिकता है। परंतु इसका कारण क्या है? इस दुख का कारण है दुष्कर्म, पाप कर्म, अथवा विकर्म भी कह सकते हैं, विकृत कर्म भी कह सकते हैं। गलत कर्मों का परिणाम दुख और सही कर्मों का परिणाम सुख होता है। इसके अतिरिक्त कंपैरिजन एंड अनहेल्दी कंपटीशन और लक्ष्य विहीन दौड़ भी मानव को दुख प्रदान करती है। भगवान शिव कहते हैं, ये दुख का घाट बन चुका है ये संसार। परंतु तुम बच्चों को इस दुख के घाट पर बैठे हुए भी शांति धाम एवं सुख धाम को याद करना है। शांति धाम अर्थात 5 तत्वों से परे स्वीट साइलेंस होम, जहां पर आत्माएं ईगोलेस, टाइमलेस की स्थिति में रहती हैं, निर्वाण अवस्था में गहन शांति में रहती हैं। दूसरा है सुख धाम अर्थात सतुगी सुख धाम, जहां पर सत्यता, दिव्यता, पवित्रता और भव्यता विद्यमान है। सुखधाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका साधन एक ही है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान योग और श्रेष्ठ गुणों की धारणा। इसके साथ साथ सेवा में जो धारणा होती है, उसको संक्षेप में अगर कहें तो पाप कर्म से दुख तथा श्रेष्ठ कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है। जब बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम होगा तो दुख धाम ऑटोमेटिकली विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। दुख की दुनिया में भटकना बंद हो जाएगा और मन प्रभु स्मृति के अंदर एकाग्र हो जाएगा। आज का प्रश्न है, तुम्हारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ का आधार क्या है? आध्यात्मिक पुरुषार्थ का आधार है निश्चयात्मक बुद्धि। जितना जितना निश्चय दृढ़ होगा, उतनी उतनी सफलता एवं विजय की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत संशयात्मक बुद्धि असफल एवं पराजय का वर्णन करती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात आत्म संशय, परमात्म संशय रखने वाली बुद्धि का श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी आत्मा पहला कदम उठाने से पूर्व ही मन पराजय को स्वीकार कर लेती है। लेकिन अभी तुम बच्चों को निश्चय है
कि परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सदा शिव हम बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर दिव्य गिफ्ट लेकर आए हैं, और वो है स्वर्गिक दुनिया की सौगात। भगवान शिव ने कहा है, बच्चों, अभी युग परिवर्तन का संधि काल है, अमृत काल है, जब तुम नई दुनिया का अमृत महोत्सव मना रहे हो। इस अमृत महोत्सव का उद्घाटन अमर पिता अमरनाथ स्वयं कर रहे हैं। ये पुरानी अंतिम दुनिया अब अंतिम कगार पर खड़ी है। विश्व के इतिहास में ये बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है। बाबा कहते हैं, आगे चलकर ये ईश्वरीय संदेश टीवी, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के द्वारा सभी आत्माओं को मिलेगा, बहुत आवाज निकलेगा। ये संदेश विश्व के कोने कोने में फैल जाएगा, जिससे तुम्हारा ये संदेश निश्चय और भी पक्का हो जाएगा। इसलिए शिव पिता का फरमान है, इस स्पिरिचुअल एजुकेशन को अच्छी रीति से पढ़कर ऊंच पद पाना है, देव पद को प्राप्त करना है। देखिए, जैसे फाइनल एग्जाम में प्रिपरेटरी हॉलीडे होते हैं ना, इसी प्रकार हम बच्चों का भी ये फाइनल एग्जाम है, और उसके लिए हमने स्वयं को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का हमें समय मिला हुआ है, अब इंतजार का समय नहीं, अब तो इंतजाम का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ रिफॉर्म करने का समय है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निश्चयात्मक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी महती भूमिका है। जितना वाणी से परे निर्वाण स्थिति का अनुभव करेंगे तथा प्रभु पिता के सानिध्य में रहेंगे, उसके स्नेह में, उसकी याद में, उतना ही मायातीत, कर्मातीत बन पाएंगे। आज का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। ऐसी महान आत्माएं किसी भी परिस्थिति में प्रश्नों से पार जाकर एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देती है, और बिंदु रूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाती है। ऐसी आत्माएं हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को ऑफर करती है, अर्थात मुझे ये करना है, मुझे बदलना ही है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में अपने आप को आहूत कर देना है। ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। नंबर 1 है स्वयं को स्वयं की दुआएं, अर्थात जैसे ही हम सेवा करते हैं, एक अनजान खुशी से भर जाते हैं। नंबर 2 पे है बाप द्वारा भी अमर भव की दुआएं मिलती हैं। ईश्वरीय परिवार भी उन्हें स्नेह एवं रिगार्ड की दुआएं देता रहता है। इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे, अलबेले या केयरलेस नहीं बनना है।
ये मत कहो कि मुझसे ये होता ही नहीं है। बस ऐसा नहीं कहो, चलते रहो। ऐसी कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई है ना। ये पहाड़ की चढ़ाई से भी दुरूह पढ़ाई है, दुरूह साधना है। इससे तुम रूहानी आईएएस बन जाते हैं, ईश्वरीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रियों पर तुम्हारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, व्यर्थ एवं नकारात्मक वृत्ति को फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ, सावधान बन जाओ। आज का स्लोगन है, संकल्प की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। जिनका मन दशों दिशाओं में घूमता है, भटकता है, जो हमेशा आउट ऑफ फोकस रहते हैं, उनके पुरुषार्थ की गति स्लो हो जाती है। एकाग्र मन से ही प्रभु से ऊर्जा प्राप्त करके पुरुषार्थ को तीव्र किया जा सकता है। इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।